Hello children, welcome back to our Hindi class. Today we are going to learn a new chapter, that is chapter 17, Teen Prashna, which is in your textbook page number 136. In this lesson we will learn about success, सफलता. सफलता समय का ध्यान, प्राथमिकताएं तय करना. हम सफलता प्राप्त करने के लिए समय पर ध्यान रखना है और अपने प्राथमिकताएं तय करना है, पर सिर्फ यही करने से हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. चैप्टर 17 तीन प्रश्न. बातों बातों में पढ़ते समय अगर कुछ समझ न आए तो आप क्या करते हैं? While studying, if you are not able to understand something, what do you do? आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? What do you want to become in your future? और what is your aim in life? उसकी तैयारी की तरफ पहला कदम क्या होगा? What would be your first step towards that? इसके लिए आप किस से सुझाव लेंगे? From whom would you take the advice regarding this? समय का ध्यान रखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, दूसरों की सलाह लेना, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यही सफल होने का पैमाना नहीं है. जिस समय जिस व्यक्ति को जिस कारण से हमारी ज़रूरत हो, तब हमें उनके लिए उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि यह नियति ने ही हमारे लिए निश्चित किया है. इस कहानी में यही बताया गया है. टू बी पर्टिकुलर अबाउट टाइम, टू चूज़ योर प्रायोरिटीज़, to take advice from others are required for fulfilling your aims in life, but they are not enough measures for the success of your life. The moral of the story that we are going to learn today is we should help others and be present there when they need us, because this has been already decided by our destiny. बहुत समय पहले की बात है. एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए. उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है. यहाँ रियासत का मतलब राज्य, इट मीन्स किंगडम. Once upon a time, a thought came to a king's mind that what should be done for the better running of the kingdom. It would be so nice if we get to know which work has to be done first. What is the right time for the work to be done, and from whom should we take advice so that the work becomes successful. ऐसा विचार आते ही उसने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा. Immediately, he made an announcement in his kingdom that whoever advises him the right time to do the right work by the right people would be awarded. कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे. कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए. कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो,
एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नज़र नहीं रख सकता, इसलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। Many scholars came to the king's court and gave him different suggestions. Someone would say that the work that seems more prominent should be done first. Some said that however careful and understanding the king might be, but still it is difficult for him to keep an eye on everything. Therefore, he should have a team of intelligent people who can advise the king about the right work to be done at the right time. कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। Some scholars advised that there should be a proper team of ministers to advise the king, while others suggested that the king should hire an astrologer to know the right time. मुख्य काम कौन सा है? इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, तो किसी ने युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। सभी के अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं भाया और उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया कि वह उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। उसे पता था कि वे ऋषि ना किसी से मिलते हैं और ना ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं, इसलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाएगा। Which work is important? To this question, some answered that science is important. Others focused on a war, and few others gave importance to devotion towards God. Different people gave different answers, but the king was not satisfied. Therefore, he did not give any reward to anyone. His mind started intensifying in finding out the answers. The king found out that there lived a knowledgeable sage in his ashram in the forest. He decided to ask that sage about his questions and would get the answers. He knew very well that neither the sage meets anyone nor does he comes out of his ashram. So the king decided to meet him as a normal man. साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। Dressed up like a normal man, the king went to meet the sage. The moment he reached near the ashram, he asked his bodyguards to wait there and marched to the ashram all alone. आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों ना इसकी सहायता कर दी जाए।
राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। राजा पास जाकर नम्रतापूर्वक बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूँ कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूँ। On reaching the ashram, he saw an old fellow digging the ground. The king bowed down before him. He greeted the king in return and started working again. Looking at that thin old man, the king thought he must be tired digging the ground. So, why not help him out? The king went near him and said, I have come down to find out answers to my 3 questions. How would I know that who is right man to do the right work at the right time? ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी। उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। The sage did not reply anything and was still working. After some time, the king said to the sage, You must be tired. Give me the spade. I will help you in digging the ground. You can rest for a while. The sage was tired too. He gave the spade to the king. कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोले, लाओ, तुम थक गए होगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। After digging the ground for some time, the king again repeated the question. Instead of replying to the king's question, the sage said, Give me back the spade. You must be tired. Take rest. But the king continued to work. शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर ना देना चाहें तो खाली हाथ लौट जाऊँगा। It was evening time. The king continued with his work and said, You are a learned man. That's why I came down to you to get the answers to my questions. If you don't want to reply, then I will return back empty-handed. वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा। एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कराहते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा था। Look, someone is running down and coming here. Look, who is he? Saying this, the sage stood up. The king turned back and looked. A person was running towards the ashram holding his stomach. On reaching near the king, the man cried in pain and fainted. Both the king and sage loosened his clothes and found that he was bleeding from his stomach. The man was injured. राजा ने उसके ज़ख्म को धोया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगा। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता,
उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया था। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया। The king cleaned his wounds and tried to control the bleeding using his handkerchief. The moment the handkerchief got soaked in blood, the king removed it, cleaned it with water, and put it back again. He did this many times. Finally, the bleeding stopped. The king sprinkled water on the man's face and gave him water to drink. The king took the injured man inside the ashram and made him lie on the floor. राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफ़र और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। उसे भी नींद आ गई और वह भी वही सो गया। सुबह नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। Even the king was tired. On one hand, the long journey to the ashram, and on the other hand, the hard work he did. The king too was feeling sleepy, so he slept off. Next morning, when he woke up, he was reminded about the incidents of the previous day. When the king opened his eyes, he saw that the injured man was looking towards him. धीमे स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना। Quietly and in a low voice, the injured man said, "Forgive me." मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तो फिर क्षमा किस बात की? The king replied, I don't even know you, so forgiveness for what? आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके इस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मार कर बदला लूँगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपको ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। You don't know me, but I know you. I am the brother of your enemy whom you killed and captured as his wealth. I took an oath to kill you and take my revenge. With that intention, I came to the ashram. On the way, your soldiers recognized me and attacked me. Somehow, I saved my life and came running here. Had you not treated me, I would have died. I shall always remain grateful and indebted you for saving my life and would serve you throughout my life. Please forgive me, said the injured man. राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा।
कुछ रुककर ऋषि ने कहा, तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। The king was pleased that he made peace with his enemy. When he came out of the ashram, he saw that the sage was planting seed. For one last time, the king approached the sage and asked his question. To this, the sage answered, "You got your answers." क्या मतलब? What do you mean? The king asked. तुमने देखा नहीं, यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता ना करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। Didn't you see? Had you not shown mercy and helped me and gone back, you would have been attacked by your enemy. Then you would have regretted that. Had you stayed in the ashram, then you would not have been attacked and would have been safe. The right time was when you stayed back, and your sympathy towards me and helping me was the right and important work. Later, when the injured man came, you helping the man out was the right work. The sage explained the king. याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते ही उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए यह जन्म मिला है। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। ऋषि को धन्यवाद देखकर वह अपने राज्य लौट आया। Remember, only one time is important. The time when you have work to do and you have energy and interest to do it. The man who is near or with you at the time is the important or the right man, and the right work is to help that person, because we are all born to help the people around us. The sage said to the king. The king got his answers. He thanked the sage and returned back to the kingdom. लेखक परिचय। लियो टोल्स्टॉय। इनका जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ। ये 19वीं शताब्दी के सबसे सम्मानित रूसी लेखकों में से एक हैं। इनके उपन्यास वार एंड पीस तथा एना कैरानिनी साहित्य जगत में सर्वाधिक चर्चित हैं। 20 नवंबर 1910 को इनका देहांत हो गया। Children, I hope you also got the answers for these 3 प्रश्न. That is the 3 questions. What work have to be done first, and which is the right time to do the work, and from whom we can take the advice. Always be helpful to the others, and we will meet in the next session. Till that, take care.